वैदिक एज के दो पीरियड हैं, एक तो 1500 बीसी से स्टार्ट होके 1000 बीसी, दूसरा 1000 बीसी से स्टार्ट होके 600 बीसी। ठीक है, अगर इन पीरियड्स में बड़े आधार पे फर्क देखें, मतलब बड़े आधार पे किस प्रकार हमने इन पीरियड को बांटा और किस प्रकार इनमें देखें, तो जब ये पीरियड आता है ना, पोस्ट वैदिक एज आता है, तो इसमें धार्मिक कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब धर्म आधारित चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे धर्म आधारित चीज़ें तो हैं, लेकिन उन चीज़ों में आडंबर नहीं है, किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं किया जा रहा, वेदों के अकॉर्डिंग चीज़ें चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह मतलब एनिमल को हंटर किया जा रहा है, मतलब जानवरों की बलि दी जा रही है, ये सब किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा धार्मिक के आडंबर हो गए, 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था आ गई, टाइप्स ऑफ 4, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय 3 ही व्यवस्थाएं हैं, और जब पोस्ट वैदिक एज आती है तो उसमें चौथी व्यवस्था और आ जाती है। यहाँ के इतिहास का संपूर्ण सोर्सेस ऋग्वेद से हमें मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ऋग्वेद के भी 4 मतलब 3 और वेद बना दिए गए, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तीनों वेद किस प्रकार बने, देखो तीनों वेद ये अलग नहीं है, चारों वेद, ये ध्यान रखना, ये उसी ऋग्वेद में से निकल के आए हुए वेद है, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। समझ में आ गई। अगर इनकी बात करें तो एक वेद तो ये बना दिया गया सामवेद, कि उसमें जो ऋग्वेद के थे, मतलब जो श्लोक लिखे गए थे, उनको लयबद्ध गीत के रूप में, मंत्रों के रूप में उच्चारण करने के जो तरीका था उसको बोला गया सामवेद, यानी कि उनको अलग कर दिया गया। एक यज्ञ में आहुति देने का तरीका था, मतलब कौन से मंत्रों से आहुति दी जाएगी, कौन से मंत्रों से, मतलब जो जिस प्रकार अभी अगर हम आज की बात करें तो बहुत से मंदिरों, टेम्पलों में आप देखते हो कि बकरे की बलि दी जाती है या भैंस की बलि दी जाती है, ऐसा कुछ होता है, साउथ में अभी भी होता है। ठीक है, तो वो आगे चल के दूसरा वेद बना दिया इन्होंने। ऐसे करके वेदों का डिस्क्रिमिनेशन किया इन्होंने, मतलब वेदों को काटा। और ये कब कब हुआ, ये हुआ पोस्ट वैदिक एज में, ना कि वैदिक एज में। वैदिक एज में पूरा सिस्टम धार्मिक जरूर था, ब्राह्मणीय व्यवस्था जरूर थी, लेकिन कोई आडंबर यहां पे नहीं था। क्लियर। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आर्य लोग आए कहां से। वैदिक एज की बात करें तो यहां पे आर्य लोग थे, नीचे